मैं आपके साथ गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले भी मैंने सूजी से किस तरह से गोलगप्पे बनाए जाते हैं और आटे से किस तरह से गोलगप्पे बनाए जाते हैं, ये दोनों रेसिपी मैंने ऑलरेडी पहले चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। आज ये गोलगप्पे हम कुछ अलग हटके बनाने वाले हैं। आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना। तो शुरू करते हैं गोलगप्पे बनाना। गोलगप्पे बनाने के लिए पहले हमें आटा तैयार करना है। तो पहले हम बड़ा बर्तन ले लेंगे। मैंने इस तरह की परात ले ली है। ये मैंने 1 कप आटा लिया है। आप ध्यान रखना कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर मैदा ली है। आधा कप से आधा मैंने सूजी ली है। मतलब 1 कप आटा, आधा कप मैदा और आधा कप से आधा मैंने सूजी ली है। अब हम तीनों चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम आटे के अंदर ना ही नमक डालेंगे और ना ही हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। हमें इन तीनों चीजों से ही गोलगप्पे तैयार करने हैं। अब देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे। पानी भी हमें नॉर्मल लेना है, हमें गर्म पानी यूज नहीं करना है, हमें नॉर्मल पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी लिया है। अब जरूरी नहीं है कि ये पूरा पानी लग जाए, देखेंगे कि कितना पानी लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हमें पानी डालना है और इसका एक डो बनाना है। तो डो हमें जिस तरह से हम रोटियों का लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट हमें ये डो तैयार करना है। बस ध्यान रखना है कि पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, एक साथ हमें पानी नहीं डालना है। अगर हम सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो डो हमारा पतला हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है और गोलगप्पों के लिए डो हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया से हमारा डो तैयार होगा उतने ही बढ़िया हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। डो हमारा तैयार हो चुका है गोलगप्पों के लिए। पानी हमने 1 गिलास लिया था, पानी हमारा पूरा नहीं लगा है। हमारा आधा कप से भी आधा कप पानी हमारा बच गया है। अब हम इस डो में थोड़ा सा हाथ मारेंगे अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छे से ये गुंदावा होगा उतने ही बढ़िया हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो देखिए ये हमारा आटा तैयार है। अब हम इसे कपड़े से ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए जितनी हम लोई लेते हैं उसी तरह से हमें लोई लेनी है। आप सोचोगे कि इतनी बड़ी लोई, अभी आप देखिए इसी तरह से हम लोई बना लेंगे। अब मैंने ये चकला ले लिया है। अब चकले पे हमें इसे बेलना है। जितना पतला हम इसे बेल सकते हैं उतना पतला हमें इसे बेलना है। इस तरह से जब आप गोलगप्पे बनाएंगे तो आपका समय भी बचेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट से आपके गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है। अब ये मैंने इस तरह का ढक्कन लिया है। आप किसी भी सीसी का ढक्कन ले सकते हैं और इस तरह से इसे रखिए। साइज अब अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको ज़्यादा छोटे गोलगप्पे चाहिए या उससे थोड़े से बड़े चाहिए। तो देखिए मैंने गोलगप्पों का साइज इतना रखा है और इस तरह से मैं ये कट कर लूँगी। एकदम से हमारे गोलगप्पे इतने सारे तैयार हो जाते हैं एक लोई से, और समय भी आपका बचेगा जब आप इस तरह से गोलगप्पे बनाएंगे। तो आराम से ये गोलगप्पे कट भी जाते हैं और टाइम भी हमारा बच जाता है और गोलगप्पे भी हमारे बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। एक लोई से हमारे इतने गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे और इसे वापस आटे में मिला लेंगे। ये देखिए अब हमने ये सारा आटा निकाल लिया है। अब ये जो आटा निकला है ये हम आटे में मिला देंगे। अब मैं आपको गोलगप्पों का साइज दिखाती हूँ कि कितना साइज रखा है और कितने मोटे या पतले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए गोलगप्पे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा पतले होंगे तो वो एकदम से कड़े बनेंगे, फूलेंगे नहीं। मोटे होंगे तो वो फूल तो जाएंगे मगर एकदम से वो मुलायम हो जाएंगे। तो हमें साइज आप देख सकते हैं इतना मैंने रखा है। अब ये मैं एक प्लेट में इस तरह से रख लूँगी। तो पहले मैंने कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर मैंने ये गोलगप्पे रख दिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बना लेंगे और इन्हें एक प्लेट पर इस तरह से रखते हुए जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है
तो आपको क्या करना है कि पहले आधे गोलगप्पे बना लेने हैं, फिर उनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए पहले मैंने इतने गोलगप्पे बना लिए हैं, अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। जो आटा आपने बचाया है उसे गीले कपड़े से ढक कर रखें, नहीं तो आटा टाइट हो जाएगा। अब देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। तेल हमारा ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम लो फ्लेम पर हमारी गैस होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है आपको कि मीडियम लो फ्लेम पर हमारी गैस होनी चाहिए। पहले आप एक गोलगप्पा डाल लीजिए और उसको फ्राई करके देखिए कि आपका गोलगप्पा फूल रहा है या नहीं। तो मैंने पहले एक गोलगप्पा डाला है, आराम से गोलगप्पे हमारे फूल रहे हैं। एक साथ गोलगप्पे हमें नहीं डालने हैं, नहीं तो हमारे गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। एक एक करके हमें गोलगप्पों को डालना है और जितने कढ़ाई में आ सकते हैं उतने गोलगप्पे हमें डालने हैं। तो देखिए हमारे सारे गोलगप्पे कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। तो इसी तरह से हमें गोलगप्पे बनाने हैं। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर रख देंगे, सिक तो वो जाएंगे, फूल भी जाएंगे, मगर वो कुरकुरे नहीं बनेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए गोलगप्पे हमारे तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक छन्नी में ये गोलगप्पे निकाले हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब निकल जाएगा और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें हम अभी खुले ही रखकर छोड़ेंगे। आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे गोलगप्पे कितने बढ़िया बने हैं। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे तैयार कर लेते हैं और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि एक एक करके हमें गोलगप्पे डालने हैं, एक साथ हमें गोलगप्पे नहीं डालने हैं। अगर आपके कुछ गोलगप्पे नहीं फूले हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोलगप्पे बनाते समय ऐसा होता है कि एक दो गोलगप्पे नहीं फूल पाते हैं तो वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, आप उन्हें पापड़ी चाट की तरह यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ये वाले गोलगप्पे भी कितने बढ़िया से फूले हैं। जब आप इस तरह से गोलगप्पे बनाएंगे ना तो आपका एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं होगा जो नहीं फूलेगा, आपके सारे गोलगप्पे जरूर फूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक आध नहीं फूला उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है भाई, हम कोई डेली तो बनाते नहीं है, कभी कभी गोलगप्पे बनाते हैं तो उसमें एक आध नहीं फूलेगा, तो परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये गोलगप्पों वाली रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना ऑल पर। तो इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गोलगप्पे कितने बनकर तैयार हुए हैं। बस आप नाप का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप 1 कप आटा ले रहे हैं तो आधा कप मैदा और आधा कप से भी आधा कप हमें सूजी लेनी है। तो देखिए हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। कितने सारे हमारे गोलगप्पे बने हैं भाई, इतने मेजरमेंट में हमारे 100 से ज्यादा गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप इन्हें स्टोर करके रखना चाहते हैं, जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं या आप इन्हें किसी पॉलिथीन में भरकर अच्छे से उसे बांध दीजिए। आपके गोलगप्पे 1 महीने तक इसी तरह से कुरकुरे रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ।